हेलो गाइस, मैं हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनडोज में आपके साथ। और आज हम चर्चा करेंगे 20 उन कौशलों की जिनको सीखने के बाद आप सफलता की लाइन में सबसे आगे खड़े नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने इस वीडियो को 2 एपिसोड्स में बांटा है। आप इसका पहला और दूसरा दोनों ही एपिसोड ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि वो 20 स्किल्स कौन से हैं जो हर इंसान के अंदर होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, हमारी वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला कौशल है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि संवाद करना। अच्छे संवाद कौशल आपको किसी भी क्षेत्र में कामयाबी दिलाते हैं और वे आपको दूसरों के साथ काम करने में सहायता करते हैं। यह कई प्रकार से समझे जा सकते हैं, जैसे कि मौखिक, लिखित, व्यवहारिक तथा सांकेतिक आदि। मुस्कुराना, प्रशंसा करना, प्रोत्साहन और सम्मान आदि इसकी शक्तियां हैं। वहीं समूह में कार्य करना, समस्या का समाधान, नेतृत्व करना, समायोजन और आवश्यकता के अनुसार खुद को ढालना तथा खुला मन इसके साधन हैं। जी हाँ, यही है संवाद कौशल। इसमें निपुणता हासिल की जा सकती है। आप खुद इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें तो आप निपुण हो सकते हैं। दूसरे कौशल की बात करें तो वह है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक बुद्धि। भावना के बिना वैसे भी इंसान मृत है, पत्थर के समान है। अगर आपकी दूसरों की भावों को समझने की शक्ति बहुत अच्छी है तो आप कई लोगों से आगे ही नजर आएंगे, यानी सफलता में आप दूसरों के आगे ही नजर आने वाले। दूसरों के साथ समरसता बनाए रखना इसका पहला गुण होता है। कभी मन उदास होता है तो कभी उत्साहित। ऐसे में आपको अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। दूसरों के भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवस्था में संयम बरते तथा बुरे समय को बीतने दें। भावनात्मक बुद्धि खुद के भावों को नियंत्रित करने और उनको व्यक्त करने का नाम है। भावनात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति यह जानता है कि उसके भाव, विचार, सोच और एहसास दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे और किस प्रकार दूसरों को वह लाभ पहुंचा सकेगा। मनोविज्ञान के अनुसार भावनात्मक बुद्धि का कार्य स्वयं तथा दूसरों के मनोभावों को नियंत्रित करने का नाम है। इसमें अभिव्यक्ति तथा दूसरों के भावों को ग्रहण करना भी शामिल है। तीसरा ऐसा ही कौशल है लीडरशिप। जी हाँ, नेतृत्व करने की क्षमता। और कहा भी जाता है कि इंसान प्रतिदिन या तो नेतृत्व कर रहा होता है या किसी के नेतृत्व में होता है। तो चलिए जानते हैं इस कौशल की विशेषताओं को। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति नेतृत्व करना चाहता है तथा फिर नेतृत्व के अधीन रहता है या फिर नेतृत्व के अधीन रहता है। यह आपको तय करना है कि आप कहाँ खड़े रहना चाहते हैं। नेतृत्व का सीधा सा अर्थ है किसी कार्य में सबसे आगे होना तथा मार्गदर्शन करते हुए दूसरों को अपने पीछे चलने का भरोसा देना और उस पर खरा उतरना। यह कला दूसरों को उत्साहित करने, फैसले लेने तथा नेतृत्व करने के लिए अहम रूप से जिम्मेदार होती है। नेतृत्व हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की एक साझा जिम्मेदारी देता है, इसलिए आप में अनेक या जितनी हो उतनी ही आपकी यह कला चमकती है। अपनी टीम के हर एक सदस्य के कौशल को अधिक से अधिक सीखना आपको और भी अधिक मजबूत नेतृत्वकर्ता अर्थात लीडर बनाता है। चौथा कौशल जिसे सीखकर आप और भी बहुत आगे निकल सकते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जीवन में हर किसी इंसान को कभी ना कभी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक कला है। कुछ लोग समस्याओं में ही फंसे रहते हैं तो कुछ लोग समस्याओं को छू मंतर कर देते हैं। जी हाँ, क्या है इस कौशल की विशेषताएं समझते हैं। समस्या का समाधान ढूंढना एक बड़ी कला है। इसमें थका देने वाला गुण होता है और समाधान मिलते ही जीवन भर उत्साहित कर देने का अमृत भी। जीवन में पल पल समस्याएं आती रहती हैं, किंतु यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर आपका यह गुण आपको जीवन में सफलता दिलाता है। आप दूसरों की समस्याओं को कितना समझ पाते हैं यह इसी बात पर जोर देता है। यह कौशल लंबे समय की सहयोगी आदतों, खोजी प्रवृत्ति तथा सामाजिक योगदान की भावना के विकास से आता है। आप अपने कार्यों को पूरा करने के बाद अलग कितना समय दे पाते हैं यह इस कला की कामयाबी की बुनियाद है। प्रत्येक संस्था और व्यक्ति द्वारा आपकी यह कला पसंद की जाती है और आप एक कदम आगे रहते हैं। जी हाँ, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि समस्या समाधान करने का कौशल। पांचवा ऐसा ही कौशल है जिसे हम कहते हैं रचनात्मकता। रचनात्मकता का हर इंसान कायल हो जाता है। जी हाँ, रचनात्मकता बहुत आसान चीज़ है। इसमें ज़रूरत होती है साहस की। तो कुछ विशेषताएं हैं जिनको समझकर आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। रचनात्मकता ऐसी कला है जिस पर वर्तमान का सर्वस्व टिका है। नयापन और अलगपन इसकी खास बातें हैं। पुरानी बात को नए ढंग से प्रस्तुत करने भर की कला को रचनात्मकता कहते हैं। इसमें कुछ नया अवश्य जोड़ा जा सकता है, लेकिन सब कुछ अलग हटकर करने की कला का नाम ही
रचनात्मकता है। कल्पना को वास्तविक रूप देने के साहस से इसमें निखार आता है। मेहनत और अथक प्रयास से इस कला में निपुण हुआ जा सकता है। यानी छठा कौशल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, चाहे कोई कंपनी हो, अपना ही काम क्यों ना हो, आप उसको एक परियोजना के तौर पर करते हैं। और परियोजना जब आप कर ही रहे हैं तो इस परियोजना का कोई ना कोई कार्यान्वयन जरूर होता है। यानी कि आप उसका प्रबंधन करते हैं, कब उसको शुरू करना है, कितने लोगों की आवश्यकता है और कब खत्म करना है, ये सब प्रबंधन ही कहलाता है। तो आइए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परियोजना प्रबंधन यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कई कौशलों की आवश्यकता का एक पुंज होता है। इसमें लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि मुख्य हैं। प्रत्येक कंपनी या कार्यालय में सदैव कोई ना कोई परियोजना चलती रहती है। परियोजना प्रबंधन कौशल आपको लक्ष्यों की पूर्ति समय के भीतर करने का गुण सिखाता है। आजकल यह गुण बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो आप इसको ज़रूर सीखते रहिए। अगला कौशल है समय प्रबंधन। जी हाँ, समय से कोई नहीं बच सकता। समय प्रबंधन सभी को आना चाहिए। समय के भीतर काम करना और समय के अनुसार काम करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। फिर भी कुछ खास बातें हैं, समझते हैं उनको। समय की बात करो या न करो, यह खुद में सदैव है। समय के भीतर ही सब घटित हो रहा है, परंतु समय की रफ्तार से तेज़ या उससे पहले अपने को ढाल लेने की कला को समय प्रबंधन कहते हैं। समय पहले से तय है। समय के अनुसार उनके कार्यों को तय करना और पूरा करना समय प्रबंधन का गुण है। समय बदलता है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना ही समय प्रबंधन का लक्ष्य होता है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा लगती है। सीखने वाला कौशल है, इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ, समय प्रबंधन आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। अगला कौशल है जो हमें सीखना चाहिए दूसरों से आगे रहने के लिए, सफलताएं जल्दी प्राप्त करने के लिए, और उसका नाम है टीम वर्क यानी कि समूह कार्य। समूह में कार्य करना इंसान को कभी ना कभी तो ज़रूर पड़ता है। हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अगर हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी जॉब में हैं, तो हमें कभी ना कभी या हो सकता है कि रोज़ाना ही दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़े, और यह योग्यता सब में होनी चाहिए, अन्यथा आप पिछड़ जाने वाले हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि क्या होता है टीम वर्क। कहावत है कि अकेला चना भार नहीं भून सकता। मतलब यह है कि कार्य मिलकर किया जाए तो सफलता निश्चित है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अकेला आदमी बहुत ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं कर सकता, किंतु समूह में कार्य करना भी एक कला ही तो है। समूह में सदस्य होते हैं, मशीनें होती हैं, उन सबके साथ कार्य करने के गुण या कौशल को ही समूह में कार्य करना या समूह कार्य कहा जाता है। सामूहिक और व्यक्तिगत योगदान दोनों के द्वारा यह सफल होता है। समूह में एक कार्य को कई लोगों में बांटा जाता है। यदि आप अपना कार्य जल्दी से समाप्त कर लेते हैं और दूसरों के कार्य में सहयोग भी करने का गुण रखते हैं, तो समझिए कि आप सफल रहे और आप समूह कार्य के एक अच्छे सदस्य हो सकते हैं। अगर हम अगले कौशल की बात करें तो वो है अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता। समय भी बदलता है और इंसान भी, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से बदल जाना अनुकूलनशीलता कहलाता है, यानी आपकी अडेप्टेबिलिटी। ये भी एक कौशल है, इसको सीखा जाना ज़रूरी है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की शक्ति या योग्यता। समय बदलता रहता है, इसलिए मनुष्य को भी बदलाव के साथ बदलने में कुशल होना चाहिए। यह कोई दोष नहीं है बल्कि गुण है। यह आधुनिक युग में बहुत पसंद किया जाने वाला गुण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपनी विश्वसनीयता को खो दें। आपको कई प्रकार से स्वयं में अनुकूलन की क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिसमें से प्रमुख तौर पर समय के साथ बदलना, कार्य का बदलना, वातावरण के साथ बदलना और अवस्थाओं का बदलना तथा स्थान का परिवर्तन आदि आता है। अगर आप इन चीज़ों के साथ बदलने की क्षमता विकसित कर चुके हैं तो आप इस गुण में ज़रूर माहिर हो चुके हैं। आइए अगले कौशल की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रबंधन। जी हाँ, समय प्रबंधन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उन सब से हटकर है प्रबंधन, यानी कि ओवरऑल मैनेजमेंट। कुछ विशेषताएं होती हैं इस कौशल की, जिसे सीख लेने के बाद आप निश्चित तौर पर एक अच्छे लीडरशिप को अपने अंदर पनपा सकते हैं, उसको जन्म दे सकते हैं, उसको सफल बना सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या खासियत है प्रबंधन की, उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आज प्रबंधन के लिए बड़े बड़े कोर्स किए जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मास कम्युनिकेशन हो या फिर कोई कंपनी हो, हर क्षेत्र में प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बिना किसी भी बड़ी या छोटी कंपनी को चला पाना मुश्किल होता है। प्रबंधन का कार्य सफलतापूर्वक किसी कार्य को प्रारंभ करना और संपन्न कराना है। इस बीच के सभी कार्य मैनेजर को देखने होते हैं। इस कार्य के लिए अच्छा पैसा भी मिलता है, सम्मान होता है सो अलग। बड़ी कंपनियों में सैकड़ों से हज़ारों लोग तक एक मैनेजर के आदेश पर कार्य भी करते हैं। जी हाँ, कितना इम्पोर्टेंट है यह कौशल आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े कोर्सेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कराए जा रहे हैं और
मैनेजमेंट का कोर्स करने वाले लोगों को अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, यहाँ तक कि वो अपना भी कोई ना कोई बिजनेस